मेरा फोल्डर वेबसाइट का ओपन हो गया, या फिर मैं यहां से बाय सीक्वेंस ऑफ कंप्यूटर डेस्कटॉप पे जाकर वेबसाइट के फोल्डर में जाकर टेम्पो के फोल्डर में भी जा सकता हूं। दोनों ऑप्शन है। आप चाहें तो डायरेक्टली एड्रेस कॉपी पेस्ट करके फाइल की लोकेशन ले लें, या थ्रू दी ड्राइव्स आप एक्सेस कर लें। दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। ये सेक्शन क्लियर हो गया कि आपने यहां से वेबसाइट की फाइल्स को एक्सेस कर लिया। अब दूसरा सवाल ये, यहां पर आपको एक्सेस करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट मेन फोल्डर पे खड़े हैं आप, रूट फोल्डर पे। आपने जाहिर है अब नई वेबसाइट है, ये खाली है, ये पूरा फोल्डर फुल है, इस वक्त इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, सब डिलीट हो चुका है। तो इसके लिए मुझे पूरी वेबसाइट अपलोड करनी है, तो मैं सारी फाइल सेलेक्ट कर लूंगा और सारी फाइल सेलेक्ट करने के बाद इस पर राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अपलोड, ऐड फाइल्स टू क्यू, ओपन, क्रिएट डायरेक्टरी एंड एंटर इट, रिफ्रेश, डिलीट। इस वक्त मेरा टारगेट है, मुझे इसे अपलोड करना है। अपलोड पे मैंने क्लिक करा। अब जरा गौर करें, यहां पर नीचे आपके सामने फाइल्स क्यू में ऐड हो गई और उसने काउंट भी कर ली, 122 फाइल्स थी, सॉरी 127 थी। अब जैसे जैसे फाइल अपलोड हो रही है वो सक्सेसफुल ट्रांसफर में आ रही है और वहां से फाइल की काउंटिंग कम होती जा रही है। मींस के 127 फाइलें इस फोल्डर में मौजूद हैं जो कि ट्रांसफर हो रही हैं आपके कंप्यूटर से एक लाइव सर्वर के ऊपर। क्लियर हो रहा पॉइंट? और उस लाइव सर्वर की प्रोग्रेस आप नीचे देख रहे हो। अगर इन केस कोई फाइल किसी वजह से इंटरनेट कनेक्शन ना होने की सूरत में, फाइल्स का साइज हैवी होने की सूरत में, या किसी गलत स्क्रिप्ट की सूरत में ट्रांसफर नहीं हो पाती, तो वो फेल के क्राइटेरिया में आ जाती है, फेल ट्रांसफर। उसके ऊपर रीजन भी लिखा हुआ था उसका कि ये फाइल ट्रांसफर इस वजह से नहीं हो पाई। यहां तक पॉइंट समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है। अब इस फाइल के अपलोड होने का हम वेट करते हैं। जब ये मुकम्मल तौर पे अपलोड हो जाएगी तो मेरे कंप्यूटर का कंप्लीट वेबसाइट का क्लोन इधर आ जाएगा। एक लोकल कंप्यूटर से ऑप्टिमाइज या प्रैक्टिकल हुई भी वेबसाइट ट्रांसफर हो गई एक ऑनलाइन सर्वर पे, जो कि इस वक्त आपके सामने प्रोग्रेस जारी इसकी चल रही है। और टारगेट क्या था? हम जिस जगह अपलोड कर रहे हैं वो ये लिंक था। अब देखना यह है कि ये वाली वेबसाइट तो सी ड्राइव से, यूजर से, फिर उसके बाद उसका जो फोल्डर डेस्टिनेशन है वहां से आ रही है। इसका ताल्लुक एक लोकल कंप्यूटर से, ये लाइव नहीं है, ये इस लैपटॉप की हद तक है। जैसे ही लैपटॉप बंद हो जाएगा ये वेबसाइट भी बंद हो जाएगी। लेकिन अभी जो हम काम कर रहे हैं वो प्रैक्टिस हमारी सारी लाइव हो रही है और जिस जगह पर हो रही है वो एक लिंक है, एक सर्वर है, एक होस्टिंग है, जहां पर हम अपनी वेबसाइट की फाइल्स को ट्रांसफर कर रहे हैं। और उसकी प्रोग्रेस इस वक्त राइट नाउ हमारे सामने 32 फाइल्स रिमेनिंग। जैसे जैसे फाइल एक एक करके ट्रांसफर होगी वहां से कम होगी, यहाँ काउंटिंग ज्यादा होती जाएगी। अब यहाँ पर इस वक्त हो चुकी है 100 फाइल्स और वहां रह गई 26। ये आपकी वेबसाइट की सारी इमेजेस, सारी CSS फाइल्स, हर चीज अपलोड कर रहा है आपके कंप्यूटर से डायरेक्ट थ्रू द कनेक्शन विद FTP। आपके पास FTP का एक्सेस है, आपको FTP का एक्सेस यहां देना पड़ेगा, वो आपको आपके सर्वर से कनेक्ट करेगा। राइट साइड पे आपका कंप्यूटर सर्वर है और लेफ्ट साइड पे आपका कंप्यूटर है, और जिस कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे उसी कंप्यूटर का डेटा फाइल जिला उठा लेता है। लेट सपोज आप जिस जगह पर डेवलपमेंट कर रहे हैं या जिस जगह पर आप काम कर रहे हैं, यहां पर सारी फाइल उसी की शो की जाएंगी। 120 फाइल सक्सेसफुली ट्रांसफर हो गया, 0 फाइल्स आ रही है, वहां पर कुछ भी नहीं है। एज इट इज फाइल का डेटा यहां ट्रांसफर हो गया, जो लोकल कंप्यूटर में था वो सर्वर पर आ गया। क्लियर है? अब मेरे हिसाब से जब मैं वेबसाइट के पेज को रिफ्रेश करने जाऊंगा तो मुझे ये व्यू लोकल का ऑनलाइन मिलना शुरू हो जाएगा। रिफ्रेश करते हैं, कंट्रोल F5 या F5 रिफ्रेश की है, वेबसाइट लाइव हो गई। एक लाइव URL पे वेबसाइट आ गई इस मेथड के थ्रू। ये एक प्रोसेस है थ्रू दी FTP। यहां तक क्लियर है? अब दूसरा सवाल मेजॉरिटी का क्या होता है जो इस फील्ड में काम करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की, मेटा ऑप्टिमाइजेशन की, और जिन्हें बार बार कंटेंट ऑडिटिंग करनी है, इमेज रिसाइजिंग करनी है, वेबसाइट का कंटेंट चेंज करना है,
अब हम उस मेथड पे आ रहे हैं, क्योंकि एसईओ के अंदर ये सब चीज़ें रूटीन में होती हैं लोगों के। अब यहाँ सवाल ये है, मैं यहाँ पर अब क्योंकि वेबसाइट लाइव है एज इट इज, ये वर्ड चेंज करना चाहता हूँ। जाहिर है ऑनलाइन पे तो नहीं करूँगा, ऑनलाइन तो सर्वर मुझे एक्सेस नहीं दे रहा अभी एफटीपी के थ्रू। पहले ये काम मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने कंप्यूटर में ही करना पड़ेगा, ऑन पेज में करना पड़ेगा। इसे ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन का नाम दिया गया है। मैं अपनी वेबसाइट के फोल्डर में वापस जाऊंगा, ये रहा मेरा ऑन पेज, इंडेक्स की फाइल, राइट क्लिक, एडिट विथ नोटपैड प्लस प्लस, मेरे सामने फाइल आ गई। अब इसमें से हमने HTML के कुछ टेक्स्ट को अंदाजा किया, पढ़ा है, देखा है कि उसमें टेक्स्ट कैसे चेंज होते हैं। सबसे पहले मैंने इसका टाइटल चेंज किया। अब टाइटल कोई भी टाइटल आप लिख सकते हैं अपने कीवर्ड से रिलेटेड। ये मैंने टाइटल चेंज कर दिया, और टाइटल चेंज करने के बाद अब मेरा टारगेट है ये चेंज करना। इसका तरीकेकार ये, पहले मैंने इस हेडिंग को कॉपी कर लिया, HTML के कोड पे आकर कंट्रोल F5 फाइंड की कमांड प्रेस करी, वही वर्ड जो मुझे फाइंड करना है वो लिखा, फाइंड नेक्स्ट, ये आ गया, वेलकम टू टेम्पो, वी आर क्रिएटिव एजेंसी। ये एग्जैक्ट यहां पर कोड में लिखा हुआ है। मैंने यहां पर तब्दीली की पहली लाइन में, तो उसके बाद वी आर क्रिएटिव डिजाइन एंड डेवलपमेंट कंपनी, बाकी सब एज इट इज रहने दिया। कंट्रोल S, फाइल सेव की। फाइल सेव करने के बाद अब जैसे ही आप यहां पर कोई तब्दीली करेंगे, जाहिर है आपके फोल्डर में भी वो फाइल सेव हो जाएगी। जब फोल्डर में सेव हो रही है तो आपका फोल्डर ऑटोमेटिकली यहां पर भी कॉल हो रहा है उस साइड पे। यहां आपको सिर्फ एक काम करना है आके, और वो क्या करना है, राइट क्लिक करके रिफ्रेश पे क्लिक करना है। लेकिन रिफ्रेश करने से पहले एक चीज नोट कर लीजिएगा, इस वक्त राइट नाउ इंडेक्स की फाइल का साइज है 35314, ये पुराना साइज है। राइट क्लिक, रिफ्रेश, 35314 के बजाय अब हो गया 35340। आपने सिर्फ टेक्स्ट चेंज किया, फाइल का साइज चेंज हो गया। आप अभी इमेज चेंज करेंगे, फाइल के साइज पे इफेक्ट पड़ता है। इट्स मीन कि आपकी फाइल अपडेट हो गई है, इस बात की इंडिकेशन है, पुराने साइज से नए साइज में कन्वर्ट हो गई है। उसके बाद यहां टॉप पे का ऑप्शन है लास्ट मॉडिफाइड का, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये क्या करता है, आपके फोल्डर में लास्ट मॉडिफाइड फाइल को सबसे टॉप पे लाके रख देता है। अगर आप अबाउट अस में तब्दीली करेंगे या पोर्टफोलियो में, तो सबसे टॉप पे वो आ जाएगा। इस वक्त राइट नाउ अभी हमने फोल्डर में किस करंट फाइल पे काम किया है, इंडेक्स पे। उसने इंडेक्स की फाइल को सबसे टॉप पे रख दिया, मैंने यहां से उसका लास्ट मॉडिफाई का ऑप्शन चेंज कर दिया। अब लास्ट मॉडिफाइड फाइल मेरे सामने टॉप पे आएगी फोल्डर वाइज। अब जाहिर है वेबसाइट अपलोड हो चुकी है पूरी। अब मुझे जिस फाइल में मैंने तब्दीली की है, मुझे सिर्फ वही फाइल अपलोड करनी है। राइट क्लिक करूंगा, सेम प्रोसीजर, अपलोड। मेरे कंप्यूटर से डिजाइन हुई फाइल अब जा रही है सर्वर पे। अब मुझसे पूछा जा रहा है क्या इस फाइल को आप ओवरराइट करना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी सर्वर पे सेम नेम से सेम डेजिग्नेशन में फाइल रखी हुई है। मैंने कहा यस, ओवरराइट। ओवरराइट हो गई फाइल, वहां जाकर उस फाइल के ऊपर ही सेव हो गई। और वहां पर भी आप जरा गौर करें, फाइल का साइज चेंज होगा। क्लियर हो रही है बात। अब जैसे ही मैं यहां पर आके ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन मैंने चेंजेस अप्लाई कर दी, F5 प्रेस करता हूं, चेंजेस भी अप्लाई हो गए। ऊपर टाइटल भी चेंज हो जाएगा, और जहां जहां मैंने जो चेंजेस अप्लाई किए हैं वो यहां रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। वो मैंने कंटेंट में की हैं, मैंने इमेजेस में की हैं, मैंने किसी वेब पेज में की हैं, वेबसाइट के किसी और पेज में की हैं। जो भी चेंजेस मैंने किए हैं, सब वो चेंजेस यहां पर अप्लाई हो जाएंगे। यहां से फाइल उठा के मैंने अपने कंप्यूटर से ऑनलाइन सेव कर दी। और तब्दीली की सूरत का मेथड भी बता दिया कि अगर आप अपने फाइल का कंटेंट चेंज करते हो, अपने फाइल की चीज़ों को मैनेज करते हो, उसकी चीज़ों को कीवर्ड वाइज, कंटेंट वाइज, इमेज वाइज तब्दील करते हो, तो उस लिहाज से आपको अपने फाइल से या अपने
वेबसाइट की टेक्नोलॉजी के हिसाब से उस फाइल को अपडेट और मेंटेन भी करना होता है। यहां तक क्लियर हुआ है? ठीक है। अब इसके अलावा आपको फेल ट्रांसफर का जो कॉन्सेप्ट है वो भी बता देते हैं। फेल ट्रांसफर में क्या है, आपके पास लेट सपोज जिस कंप्यूटर से आप फाइल को अपलोड कर रहे हो वहां पर फाइल्स का साइज बहुत ज्यादा है, मींस के 2000 फाइल्स हैं लेट सपोज। अभी तो 127 थी, एक वेबसाइट है इसका फाइल्स की साइज या काउंटिंग बहुत ज्यादा है, 2000 फाइल्स हैं। अब वो 2000 फाइल प्रोसेस में आएंगी, प्रोसेस में आने के बाद अक्सर औकात होता ही है कि इंटरनेट फ्लक्चुएट होता है, स्पीड अप एंड डाउन होती है। वो वेबसाइट की फाइल्स ऑटोमेटिकली इस क्राइटेरिया में सक्सेसफुल क्राइटेरिया